ओके, आपला आजचा क्लास, आजची जी पेरेंट्स मीटिंग आहे ती रेकॉर्ड होणार आहे. रेकॉर्ड सुरू झाले रेकॉर्डिंग. तर पहिल्यांदा सगळ्यांनी अटेंडन्स लिहून घ्या. प्लीज मार्क युअर अटेंडन्स. कोणाकोणाचे पेरेंट्स प्रेझेंट आहेत ते कळेल आपल्याला. चलिए सब लोग जल्दी जल्दी करिए, अटेंडेंस लगाइए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अभी भी बहुत सारे लोग जॉइन हो रहे हैं. चला तर आपण सुरू करूया आपल्या आजच्या पेरेंट्स मीटिंगला. दिस इज आय थिंक आवर थर्ड मीटिंग. आणि ही मीटिंग घेण्याचं कारण किंवा मीटिंगचा अजेंडा काय आहे बघा. ओके, मीटिंगचा अजेंडा आहे तुमच्या एग्जाम्स बद्दल थोड़ा डिस्कशन करायचं आहे. कुछ लोगों के एग्जाम्स अभी भी बाकी है, जैसे आज कुछ लोगों के पेपर्स है. ठीक है, तो मैंने एक मिनट, ये बहुत सारे लोगों का फिर से आ रहा है. ठीक आहे, बघा. एक्झाम्स ज्या आहेत, पहिल्यांदा आपण बोलणार आहोत की तुमच्या ज्या एक्झाम्स झाल्या त्या एक्झाम्स आपण कशासाठी घेतल्या. तर तुम्हाला माहिती आहे, जसं स्कूलमध्ये होतात किंवा मुलं जेव्हा फिजिकल क्लाससाठी जात होते तेव्हा पण त्यांच्या क्लासमध्ये एक्झाम्स होत होत्या. मग आपण ज्या घेतलेल्या आहेत त्या एक्झाम्स मुलांची प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून घेतलेल्या आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांना वेगवेगळ्या टेक्निक शिकता याव्यात. म्हणजे बघा, मागची जी एग्जाम झाली होती, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई थी हमारी, वो हम लोगों ने गूगल फॉर्म से ली थी. सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में थे, एमसीक्यूज बोलते हैं जिसको. ठीक है, और बच्चों को चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, जो कि पिछली बार जब हम लोगों ने देखा, मुझे लगता है बच्चों को बहुत आसान लगा, पेरेंट्स को भी आसान लगा. ठीक है, सगळ्यांना आवडली होती सिस्टीम ती. म्हणजे मुलं एक नवीन प्रकार शिकले की ऑनलाईन एक्झाम्स कशा होतात. ठीक आहे, कारण आपल्याकडे फक्त या पॅन्डेमिकमुळेच असा आपल्याला अनुभव घेता आलेला आहे. पण बाहेरच्या देशांमध्ये वगैरे हे ऑनलाईन एक्झाम्स किंवा इतर गोष्टी, ऑनलाईन क्लासेस हे बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहे. ओके, आता आपल्याला जर हा अनुभव घ्यायची संधी मिळालेली आहे तर त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी व्यवस्थित सामील व्हायचं आहे आणि त्याचा फायदा करून घ्यायचा आहे. मग तुम्हाला मुलांना मोठं झाल्यावर बऱ्याचशा एक्झाम्स आता ऑनलाईनच द्यायच्या आहेत. मग त्याची सुरुवात म्हणून आणि त्या ऑनलाइन एग्जाम देण्याची प्रैक्टिस व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या टेक्निक्सने अपन एग्जाम्स घेतोय. अभी इस बार जो एग्जाम हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें कुछ एमसीक्यूज डाले थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले थे, और बच्चों को लिखने के भी प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए हम लोगों ने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे. मतलब जैसे गिव रीजन्स था, डिस्क्राइब था. ठीक आहे, थोडक्यात उत्तरे लिहा वगैरे जे प्रश्न होते, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ते एवढ्या करता दिलेले की मुलांची लिहिण्याची पण प्रॅक्टिस व्हावी. एमसीक्यूज मध्ये काय होतं, प्रश्न वाचता तुम्ही आणि दिलेले जे चार चॉईसेस आहेत त्याच्यापैकी एकावर टिक करता, पण तुम्हाला लिहिण्याची पण प्रॅक्टिस व्हावी या दृष्टीने आपण काय केलं होतं. त्या दृष्टीने आपण तुम्हाला एक मिनिट, हे जे लेट कमर्स आहेत ना, मी मुद्दामून एवढ्यासाठी स्क्रीन चालू ठेवलाय की जरा तुम्हालाही कळेल की तुम्ही का लेट येताय ते. ठीक आहे, बघा, त्यात तो वेगळा पॉइंट आहे, त्याच्यावर आपण बोलणारच आहोत. आता
एक्झाम घेताना ह्यावेळी जी टेक्निक आपण घेतली होती त्याच्यामध्ये काय केलं होतं आम्ही, तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह सोबत सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स म्हणजेच काय, की मुलांना क्वेश्चन्स लिहून, सॉरी क्वेश्चन नाही, आन्सर लिहून त्याची फोटोज काढून आम्हाला पाठवायचे होते. त्याच्यासाठी आपल्याला गुगल फॉर्म मध्ये बरेचसे फॉर्मॅट्स तयार करावे लागतात. ही सगळी मेहनत जी आहे ते तुमचे काही टीचर्स घेत आहेत. ओके. आणि प्रत्येक टीचर त्याच्या त्याच्या विषयाचा पेपर काढून आम्हाला पाठवतो. त्याच्यानंतर आपले बाकी टीचर्स आहेत जसं प्रियांका मॅडम, शंकर सर आहेत, हे लोक ते फॉर्म्स बनवतात, गुगल फॉर्म्स. त्याच्यामध्ये त्यांना परत ते सगळं टाईप करावं लागतं. गुगल फॉर्म्स बनवताना वेगळे फॉर्मॅट्स वापरावे लागतात. ते सगळं तयार करून तुम्हाला स्पेसिफिकली हा पॉइंट आज यासाठी मांडायचा आहे की आम्हाला असं वाटलं मुलांनी प्रॅक्टिस केली नाही. शंकर सरांनी 1st to 7th ग्रुपला 2 वेळा हा फॉर्म कसा भरायचा, ही एक्झाम कशी द्यायची हे सांगितलं होतं. 8 to 10th ग्रुपला पण सांगितलं होतं. त्यांनी डेमो दिला होता. त्यानंतर सरांनी और एक चीज की थी कि आपको आपको एक लिंक भेजी थी सर ने सभी ग्रुप्स में, वो प्रैक्टिस लिंक थी कि आपको एग्जाम कैसे देना है. ठीक आहे. आता ती एक्झाम कशी द्यायची याची प्रॅक्टिस लिंक पण पाठवली होती. आणि तुम्ही कोणीही बहुतेक त्याची प्रॅक्टिस व्यवस्थित केली नाही असं आम्हाला वाटतंय, कारण सगळ्यांनाच जेव्हा तुम्हाला हे फोटोज टाकायला सांगितले होते एग्जाम मध्ये क्वेश्चनचे आंसर लिहून, तर ते बऱ्याच जणांना जमलेच नाहीत. ठीक है, बहुत लोगों को वो आया ही नहीं कि कैसे उस हर एक क्वेश्चन का आंसर फोटो लेके वहां पे डालना है. तो ये हमें, जब हम लोगों ने मंडे सुबह 3rd और 4th का पेपर था 8 o'clock एंड 9 o'clock, तभी दोनों क्लास में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि अरे बच्चों ने तो सबमिट ही नहीं किया है पेपर. फिर कुछ पेरेंट्स का मैसेज आया कि हमारा पेपर सबमिट नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ. देन वी चेक, तो हमको ऐसे समझ में आया कि शायद आप लोगों ने जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के उसको फॉलो नहीं किया. ना पेरेंट्स ने किया ना बच्चों ने किया, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. ये नई नई चीजें हैं जो आपको सीखनी है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे जो हमारी एग्जाम्स है, हमारी ही नहीं स्कूल की एग्जाम्स है, और आगे भी, इस साल के लिए नहीं सिर्फ बात कर रहे, आगे भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे आपको ये सब फॉर्मॅट्स फॉलो करणे हैं. तर हे लक्षात घ्यायचंय की ही प्रॅक्टिस आहे तुमची आणि मुलांची पण. ओके. त्यामुळे एखादी गोष्ट झाली नाही तर जास्त पॅनिक होऊ नका, टेन्शन घेऊ नका, आम्हाला मात्र कळवायचं काम करायचं आहे. मग आता तुम्ही आम्हाला हे कळवलं, आम्हाला सकाळच्याच 2 पेपरमध्ये कळलं की जरा प्रॉब्लेम होतोय. मग आम्ही पुढच्या क्लासेसमध्ये काय केलं, आम्ही ते पेपर्स व्हॉट्सअपवर चेंज केले. ठीक आहे. आम्ही हे सगळे पेपर व्हॉट्सअपवर टर्न केले. त्याच्यासाठी पण परत बराचसा त्रास झाला टीचर्सना, कारण त्यांना गुगल फॉर्म मध्ये टाईप केलेले जे काही पेपर्स होते ते त्यांना परत नॉर्मल फॉर्मॅट मध्ये MS वर्ड मध्ये वगैरे टाईप करावे लागले आणि नंतर ते तुमच्या पर्यंत पोहोचवावे लागले. आणि म्हणून काही पेपरच्या वेळी कधी कधी पेपर लेट आला तुमच्याकडे. ठीक आहे. तर ती आमची चूक आहे हे आम्ही मान्य करतो, पण आधी आम्ही सगळं रेडी केलं होतं. गुगल फॉर्म्स ते तुम्हाला जमले नाहीत आणि त्यामुळे आम्हाला परत एकदा ते पेपर्स टाईप करावे लागले आणि तुम्हाला पाठवावे लागले. त्यामुळे 2 की 3 क्लासेसच्या बाबतीत, 2-3 पेपरच्या बाबतीत हे घडलं की चुकून पेपर लेट वगैरे पोहोचला तुमच्यापर्यंत. ओके. त्याच्यानंतर आम्ही आणखीन एक ट्रिक केली होती. नर्सरी जूनियर आणि सीनियर, जो नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चे हैं उनके पेपर्स हम लोगों ने लिए थे आपके गूगल क्लासरूम में. ठीक है. तो वो एक बहुत इजी तरीका था कि गूगल क्लासरूम में आपने जब पेपर्स लिए तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पेपर उसके नाम के साथ ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड होता था आपके अपलोड करने के बाद. लेकिन उसमें भी हम लोगों ने देखा कि आधे बच्चों का पेपर अपलोड हुआ है अच्छे से, आधे बच्चों का पेपर आया ही नहीं. तो वो भी हमें मेथड कैंसिल करना पड़ा. एंड देन वी टर्न टू व्हाट्सएप अगेन. तो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत इजी मेथड हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, उसके फोटोज लेने थे, और आपको जो भी टीचर्स थे उनको
हम लोगों ने हर एक टीचर का नंबर भेजा हुआ था, उनको आपको भेजना था। ये आपके लिए हम लोगों ने आसान कर दिया, लेकिन टीचर्स के लिए तो मुश्किल था, क्योंकि इतने सारे बच्चों के फोटोज आ रहे थे व्हाट्सएप पे। उनको हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पेपर चेक करना है, उसके मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज थी, आपको बोला गया था कि अगर आप भेज रहे हो आपके आंसर शीट, तो हर आंसर शीट के ऊपर आपको नाम लिखना है, स्टँडर्ड लिखना है, और आपको आपके पेपर का सब्जेक्ट लिखना आहे, हे सांगितलं होतं। ज्यांना काही जणांना जर मराठी कळत नाही तर त्यांच्यासाठी इंग्लिश मध्ये मेसेजेस होते, आणि बहुतांश मुलं मराठी आहेत आपली, त्यांच्यासाठी मराठी मध्ये पण मेसेजेस होते। तरीही हे सुद्धा फॉलो झालं नाही, बऱ्याच मुलांनी पेपरवर नावच टाकली नाही। आणि मग टीचर्सने बिचाऱ्यांनी ते पेपर चेक केले, मग ते कुठल्या नंबर वरून आले ते नंबर मला पाठवले, मग तो नंबर मी माझ्या फोन लिस्ट मध्ये चेक केला, आणि मग त्या पेपरला त्या मुलाचं नाव दिलं गेलं। ओके, तर ही पेपर घेणे, चेक करणे, ही प्रोसेस खूप मोठी असते, आणि खूप हेक्टिक पण असते, त्याच्या मागे बराच त्रास पण असतो, कारण प्रत्येक टीचरला प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सगळे फोटोज आलेले चेक करायचे। बऱ्याच जणांनी फोटोज पण व्यवस्थित टाकलेले नाहीयेत, ठीक आहे। व्हॉट्सअप यासाठी टाकलं होतं की तुम्हाला सगळ्यांना सवय असते व्हॉट्सअपवर फोटोज वगैरे पाठवायची, आणि मग ते एक सोपी पद्धत होते म्हणून आम्ही व्हॉट्सअपला पाठवलं। पण बऱ्याच जणांनी फोटोज पण नीट टाकले नव्हते, बऱ्याच जणांना इंडिव्हिज्युअली मला नंतर मेसेज करायला लागला, बाबा जरा तुमचे फोटोज व्यवस्थित पाठवून द्या, ठीक आहे। तर दिस थिंग्स हॅपन्स, पण त्याचा काही राग नाहीये, हे फक्त तुमची एक वेगळ्या पद्धतीने प्रॅक्टिस होण्यासाठी आपण एक्झाम घेतोय। दुसरी गोष्ट आहे, मुलं बऱ्याचदा होमवर्क सबमिट करत नाहीयेत, मग ते एक्झॅक्टली घरी अभ्यास करतायत की नाही हे कसं कळणार? तर हे करण्यासाठी पण आपण काय केलेलं, एक्झाम घेतलेली। एक्झामचं नाव घेतलं की मुलं जरा सिरियस होऊन थोडाफार अभ्यास करतात, ठीक आहे। तर हे सगळ्या कारणांसाठी आपण तुमच्या एक्झाम्स घेतलेल्या, आणि त्या एक्झाम मध्ये काही वेळेला आमच्याकडनं काही डिले झाला किंवा तुमच्याकडनं काही थोडाफार प्रॉब्लेम झाला, तर हे फक्त प्रॅक्टिस आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे। या सगळ्यांचा जेव्हा एक्झाम संपतील, आज आणि उद्या पण काही मुलांचे पेपर्स आहेत, हे सगळं संपल्यानंतर मोस्टली मंडे किंवा ट्युजडेला तुमचा रिझल्ट जो आहे तो ग्रुपवर पाठवला जाईल। यामध्ये ज्या मुलांचे पेपर्स आमच्याकडे अजिबातच पोचले नाहीत त्या मुलांचं त्याच्यामध्ये अब्सेंट मार्क होणार आहे। ज्यांचे पेपर लेट पोचले, कारण आम्ही हेही सांगितलं होतं, आपको बताया गया था, एक टाइम लिमिट दिया गया था कि आपको इस टाइम लिमिट में ही पेपर भेजना है, फिर भी बहुत सारे बच्चों के पेपर्स लेट आए, तो वो भी चेक हुए हैं, डोंट वरी, ठीक आहे। कारण तुम्ही मेहनत घेतलेली आहे बरी, ती टाइमली नव्हती ही चूक आहे तुमची, पण तरी पण ते पेपर आम्ही चेक केलेले आहेत, ठीक आहे। आणि हा रिझल्ट तुम्हाला सोमवार मंगळवारी मिळून जाईल, ग्रुपवरच पाठवला जाईल। खूप खूप साऱ्या मुलांनी खूपच छान आणि व्यवस्थित पेपर लिहिलेले आहेत, बऱ्याच मुलांना आउट ऑफ मार्क्स पण मिळालेले आहेत, ठीक आहे। बट इट डझंट मीन की ज्यांना आउट ऑफ मार्क्स मिळाले त्यांनी ते खूप हुशार आहेत, किंवा ज्यांना अजिबात न मिळाले, मार्क्स मिळालेच नाहीत ते ढ आहेत, असा काही प्रकार नाहीये। हा मेहनतीचा प्रकार आहे, ज्यांना मिळालेत मार्क्स त्यांनी खूप चांगली मेहनत केली आहे, ज्यांना नाही मिळाले त्यांनी मेहनत कमी केली आहे। तर तुम्ही पण मेहनत जास्त करावी, यासाठी सगळ्यांचे रिझल्ट मी ग्रुपला टाकणार आहे, ओके। त्यानंतर अजून काही गोष्टी आढळल्या। सानिया पाटील, तुम्ही मला नंतर कॉल करायचा आहे, ठीक आहे। आपली मीटिंग संपल्यावर मला कॉल करायचा आहे। सी, तुम्हाला आणखीन एक सांगितलं गेलं होतं की तुमचे पेपर्स बघा, आप आपके हर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग है। बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे कॉमन टीचर्स ही है, लेकिन जो जो सब्जेक्ट के अलग टीचर्स है उन्होंने अपना अपना पेपर्स निकाला था, तो उन्हीं के पास आपके पेपर्स चेक करने के लिए जाने वाले थे, और इसीलिए
हर एक टीचर का आपको इंडिविजुअली नंबर दिया गया था पेपर देते वक्त. ठीक आहे, तुम्हाला पेपरसाठी प्रत्येक टीचरचा नंबर दिला होता आणि तुम्हाला फक्त पेपर्स पाठवायचे होते. बाकी त्या टीचरशी काही संपर्क ठेवायचा नाही, त्यांना त्रास द्यायचा नाही, असा एक इंग्लिश आणि मराठीतला मेसेज पण मी तुम्हाला पाठवला होता. बरोबर आहे? सगळ्यांना मिळाला होता, कारण आम्ही प्रत्येक वेळी तो मेसेज पाठवत होतो ग्रुपवर. पण तरीही काही विद्यार्थ्यांनी त्या टीचर्सला मेसेज केले, फोन केले काही टीचर्सना, मला किती मार्क्स मिळाले, माझा पेपर चेक झाला का. तर दिस इज नॉट गुड थिंग आहे ना. तुम्ही ऑलरेडी तुमचे पेपर दिले, ते चेक होणार आणि मग ते तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळणारच आहे. मग तुम्ही असं का केलंय. काही मुलांनी केलंय आणि माझ्याकडे टीचर्स कडनं त्यांचे आले होते मेसेजेस की अमुक एका मुलीने मला असा असा मेसेज केला, तर मी काय रिप्लाय करू. हे लक्षात घ्या, तुमचे टीचर्स खूप चांगले आहेत, कोणीही तुम्हाला असा विचित्र रिप्लाय करणारच नाही. ओके. मग त्यांनी मला विचारलं की मॅडम असं काय करायचंय, तर मी म्हटलं काही नाही, आपण त्यांचा रिझल्ट देणारच आहोत नंतर. ओके. बघा, शाळेमध्ये जेव्हा पेपर्स होतात तेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट रिझल्ट मिळतो की नाही. तुम्ही शाळेमध्ये विचारता का माझा पेपर चेक झाला का, मला किती मार्क्स मिळाले, आपल्याला डायरेक्ट रिझल्ट हातात मिळतोय. तसंच थोडंफार तुम्हाला इथे होणार आहे. ओके. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचंय की बिचारे टीचर्स तुमच्यासाठी ऑलरेडी खूप मेहनत करतायत. त्यांना त्यांच्या इतर ऍक्टिव्हिटीज पण आहेत, डेली ऍक्टिव्हिटीज. काही जण वेगवेगळ्या ठिकाणी जॉब करतायत, काही जण स्कूल्सवर आहेत. तर त्यामुळे ते त्यांच्या गोष्टींमध्ये बिझी असतातच. आपण ऑलरेडी त्यांना पेपर चेक करणं वगैरे वगैरे कामांमध्ये बिझी केलंय. तर तुम्ही आणखीन काही असे मेसेजेस वगैरे प्लीज करू नका आणि त्यांना त्रास देऊ नका. आता तुमचा आणि टीचरचा संबंध फक्त जेव्हा तुमचा क्लास असेल त्यावेळी होईल, आणि मग त्या त्या क्लासेसमध्ये तुमचे जर काही डाउट्स असतील तर ते टीचर तुमचे डाउट्स क्लिअर करतील. ओके. त्याच्यानंतर और एक चीज सामने आई है कि कुछ बच्चों के पेपर्स बच्चों ने नहीं लिखे, पेरेंट्स ने लिखे. ठीक है. आता हे काही छोट्या मुलांच्या बाबतीत घडू शकतं. आपको नर्सरीज और सीनियर तक के बच्चे जो है या फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, उनको आपने क्वेश्चंस लिख के दिए और उन्होंने आंसर लिखे, ये एक्सेप्टेबल है, ये चलेगा. ओके. हे सगळं ऍक्सेप्टेबल आहे. पण जी मोठी मुलं आहेत, तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं गेलेलं की कोणीही क्वेश्चन्स लिहायचे नाहीयेत, क्वेश्चनचा नंबर टाकायचा आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याचे फक्त आन्सर्स लिहायचे आहेत. पण थर्ड पासून सिक्स्थ पर्यंतच्या काही विद्यार्थ्यांचे पेपर जेव्हा आम्ही चेक केले, तेव्हा जर एका पेपरसाठी तुम्ही 4 फोटोज पाठवले तर त्यातले 2 फोटोज विद्यार्थ्याच्या हँडरायटिंग मध्ये आहेत, 2 फोटोज दुसऱ्या हँडरायटिंग मध्ये आहेत. म्हणजे आता दुसरं हँडरायटिंग मध्ये म्हणजे कदाचित पेरेंट्सने मदत केली असेल. तर हे करू नका, कारण आपल्याला मुलांना आळशी नाही बनवायचं. ठीक है. बच्चों को आलसी नहीं बनाना है, उनको समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में इतना सब हमें लिखना आना चाहिए. और आपको वैसे भी सिर्फ आंसर ही लिखने थे. ठीक है. आपको क्वेश्चन तो लिखने ही नहीं थे. तो ये भी ध्यान रखना है सब लोगों ने की मुलांना त्यांची प्रॅक्टिस करू द्या, त्यांना स्वतः लिहू द्या. तुम्ही त्यांना अर्थ सांगू शकता प्रश्नांचा, मग त्यांच्याकडनं उत्तरं घ्या, पण त्यांनाच लिहायला लावा, कारण त्यांना लिहिण्याची सुद्धा तशीच प्रॅक्टिस मिळायला हवी. ओके. आता हे झालं सगळं माझ्या मते एक्झाम बद्दल. एक्झामच्या बाबतीत कोणाचे काही डाऊट्स आहेत का अजून, तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये लिहू शकता. आता आपल्या ज्या एक्झाम्स पार पडल्या त्याच्या बाबतीत कोणाचे काही डाऊट्स असतील तर प्लीज लिहा चॅटबॉक्स मध्ये. ओके, सगळ्यांचाच नो डाऊट आलाय माझ्या मते. बरं, असंही बऱ्याचदा झालं की तुम्हाला टीचर्सचा नंबर दिला होता ग्रुपमध्ये आणि मुलांनी त्यांना पेपर न पाठवता मला पाठवले.
काही जणांनी प्रियांका मॅडमला पाठवले जेव्हा तो त्यांचा विषय नव्हता. तर हेही एक लक्षात घ्यायचंय तुम्हाला, इंग्लिश आणि मराठी, आपको इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग नोटिस देते हैं, क्योंकि आप वो अच्छे से पढ़ो और उसको फॉलो करो. तुम्ही वाचायच्याच आहेत त्या नोटिसेस काय लिहिलेल्या आहेत आणि त्याला फॉलो करायचंय. ओके. तर पुढच्या वेळी आपण जेव्हा एक्झाम घेऊ तेव्हा तुम्ही आणखीन रिफाईन व्हाल की काय केलं होतं मागच्या एक्झाम मध्ये, आपल्या काय चुका झाल्या होत्या, आता आपण त्या कशा पद्धतीने चेंज करायचं आहे स्वतःला. ओके. तर इट इज ऑल अबाउट द एक्झाम्स. माझ्या मते तुमचे पण काही डाऊट्स नाहीयेत, तर आपण एक्झाम्स बद्दल आता थांबूया इथे. नंदिनी, एवरी पेपर वॉज गिवन ऑन ग्रुप. ओके. सबके पेपर्स आपको ग्रुप पे ही दिए थे, किसी को इंडिविजुअल पेपर नहीं भेजा गया था. तो बाकी बच्चों ने पेपर दिया है और आपको नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट? यू हैव टू टेक चेक योर ग्रुप मैसेजेस, एंड इफ यू डिडंट गेट द पेपर दैट डे, सेम डे यू हैड टू मैसेज मी. आपको मुझे मैसेज करना था या फोन करना था कि मैडम मुझे तो पेपर मिला नहीं है, तो मैं आपको भेज देती फिर से, है ना? तो देर अभी ठीक है, अभी तो हो गया वो आपका पेपर. नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है. देन सेकेंड, आज का सेकेंड एजेंडा जो है वो है होमवर्क. ठीक है. बहुत सारे लोग, जैसे पहले भी मैंने बोला, आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है होमवर्क शेयर नहीं करते. वाई इट इज सो? मुलं होमवर्कच शेअर करत नाहीत, असं का होत आहे? मला माहितीये तुम्हाला शाळेचा अभ्यास आहे, पण जसं तुम्ही पूर्वी बिझी होतात की एक 5-6 तास शाळेत गेलात, 2 तास क्लासला गेलात, मग क्लासचा पण होमवर्क करायचा आहे, शाळेचा पण भरपूर होमवर्क करायचा आहे. तर असं तर आता परिस्थिती नाहीये. अभी आप सब लोग घर में ही हो. स्कूल का रेगुलर जैसे होता था 5-6 घंटे का, वैसा क्लासेस तो नहीं होता है. अपना क्लास तो 1 ही घंटे का होता है. उसमें जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो भी बहुत कम होता है ना? तो आपको डेली जो होमवर्क मिलता है वो आपको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सिर्फ अपलोड करना है. उससे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है. तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स भी ध्यान दे कि बच्चों का जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चे कंप्लीट करके भेजते ही नहीं है. और अपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं जो पिछले कुछ सालों से कॉलेज, सीनियर कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. जैसे 7th स्टैंडर्ड में अभी तनुजा मैडम जो आई है, तनुजा परुलेकर मैडम, शी इज वेरी एक्सपीरियंस टीचर. ओके. एंड वो 11th को भी पढ़ाती है केमिस्ट्री, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, आपको होमवर्क देती है, और आप होमवर्क करते नहीं हो. ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैडम का. ऐसे सभी टीचर्स जो है आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं आपके ऊपर, आपको होमवर्क देते हैं. और उनका सिर्फ यही होता है कि आप होमवर्क करके अगर अपलोड करोगे, उसमें कुछ आपको डाउट हुआ तो आपको अगली क्लास में वो लोग बता देंगे, लेकिन आप तो कुछ भेजते ही नहीं हो. Many times WhatsApp does not let us know that homework is given. Is it possible to share homework on group so that we can cross check with them? There is no problem. The homework is actually given on their, जो बड़े बच्चे हैं 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का होमवर्क तो वैसे भी हम लोग ग्रुप पे और गूगल क्लासरूम में दोनों जगह पे भेजते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा इजी हो जाए. लेकिन आगे वाले जो बच्चे हैं 5th to 11th, सबका होमवर्क गूगल क्लासरूम में रेगुलरली आता है. अभी गूगल क्लासरूम जो है वो आपके जीमेल से कनेक्टेड है, तो जब वहां पे होमवर्क आता है तो आपको जीमेल पे भी होमवर्क का लिंक, लिंक नहीं, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे डेली होमवर्क करें और उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करें. अभी ये हुआ कि आप करते नहीं हो. बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, जून से स्टार्ट हुआ है क्लास हमारा, और तभी से हम लोगों ने आपके गूगल क्लासरूम बनाए हैं, सबको इनवाइट्स भेजे हैं,
बहुत सारे लोगों ने, अभी कितने महीने हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 months हैव पास्ड, ठीक है, 5 months हो चुके हैं और अभी तक बच्चों ने गूगल क्लासरूम का इनवाइट भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने फिर से अभी कुछ दिनों में फिर से इनवाइट्स भेजे हैं। तो ये आपका काम है, आपको गूगल क्लासरूम पे होमवर्क नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है जाके कि क्या मेरा गूगल क्लासरूम में नाम है कि नहीं है। नहीं है तो आपको भेजना है कि टीचर मेरा प्लीज इनवाइट आप फिर से भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट करके आपको होमवर्क भेज दिया करूंगी, ठीक है। तो दिस यू हैव टू चेक। देन थर्ड पॉइंट है आज का कि बहुत सारे बच्चों ने बीच में जीमेल चेंज कर दिया। मतलब आपने जो हमें पहले जीमेल दिया था, आपका आईडी जो हम लोगों ने हर एक लिंक में डाला हुआ था, वो कुछ बच्चों ने बीच में चेंज कर दिया। तो अभी आपके लिंक्स तो फिक्स्ड है, आपके आयडीज उसमें ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं, ठीक आहे, तुमचे ईमेल आयडीज तिथे ऑलरेडी फिक्स्ड आहेत। तुमच्या लिंक मध्ये फक्त टाइम आणि सब्जेक्ट चेंज होतो, बाकी सगळ्यांची लिस्ट तुमची फिक्स्ड असते। मग जर तुम्ही असं अचानक नवीन आयडी घेऊन एंटर करणार तर तुम्हाला एंट्री मिळणारच नहीं। जो जीमेल आईडी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है लिंक में, उसी को डायरेक्ट एंट्री मिलती है। फिर बच्चे पूछते हैं कि मुझे तो एंटर ही नहीं किया जा रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हो आप, इतने दिन से तो हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो दैट इज प्रॉब्लम फ्रॉम यूअर साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने जीमेल आईडी चेंज किया फिर आप हमें दोष दोगे उसके लिए, तो ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप आपका जीमेल आईडी चेंज कर रहे हो तो आपको हमें, मतलब मेरे नंबर पे और किसी को नहीं, मेरे नंबर पे आपको एक मैसेज भेजना है कि टीचर आई हैव चेंज माय जीमेल आईडी, सो प्लीज अपडेट दिस, की माझा हा जीमेल आयडी मी नवीन बनवलेला आहे, तर आता तुम्ही हा जीमेल आयडी त्या लिंक मध्ये अपडेट करा। आम्ही करू, आम्हाला तो काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, पण ते तुम्ही पाठवायला लागणार ना आम्हाला। अचानक नवीन नावावरनं जर एंट्री येणार असेल तर आम्ही कसं अलाउड करणार त्या पर्सनला, मग तुमचे ते क्लास मिस होतात, मग तुमचं नुकसान होतंय, दॅट इज नॉट करेक्ट, हे नाही व्हायला पाहिजे, ओके। तर हेही लक्षात ठेवायचंय की जीमेल चेंज केल्यानंतर प्लीज आम्हाला कळवा, म्हणजे आम्ही तुमचे जीमेल तिथे एंटर करू, ओके। नंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला टाइम डिसिप्लिन, ठीक आहे। टाइम डिसिप्लिन वर सर तुमच्याशी बोलणार होते, पण सर जरा आता बिझी आहेत तर मीच बोलणार आहे। तुम्ही आत्ताच चेक केलं की, एकच मिनिट हा, आलोय मी, तुम्ही बोला, मग मी कंटिन्यू करेन. ओके सर, ओके सर, थँक्यू। बघा, आपली 10ची मीटिंग आहे, ठीक आहे। बरेचसे पेरेंट्स 10ला 10 मिनिटं असताना क्लासमध्ये होते, कारण मी जेव्हा एंटर झाली तेव्हा सगळ्यांना, कारण आज आपण परमिशन घेऊन क्लासमध्ये एंट्री दिलेली आहे प्रत्येकाला, बरोबर आहे, तुम्हाला डायरेक्ट लिंक नाही पाठवली गेली। मग मागच्या मीटिंग मध्येही आपलं हेच डिस्कशन झालेलं की तुम्ही जास्त नाही 5 मिनिटं तर आधी या क्लासमध्ये। आजही अगदी आता तुम्ही शेवटची एंट्री बघितली असेल, मी 10:18ला वगैरे पण एंट्री दिली लोकांना, म्हणजे 10 नंतर पण येणारे बरेचशी लोक आहेत। यू मे बी बिझी, आय अंडरस्टँड, तुम्ही बिझी असाल, ठीक आहे, पण एक दिलेली जी गोष्ट आहे, दिलेला टाइम लिमिट जो आहे तो सगळ्यांनी पाळायलाच पाहिजे। तुम्ही तुम्ही फॉलो कराल तर तुमचे जे काही वॉर्ड्स आहेत, म्हणजे तुमची मुलं जी आहेत ते फॉलो करतील, ओके। बऱ्याचदा क्लासमध्ये मुलं लेट येतात, 5 मिनिटं आधी जर एंटर करायचं आहे तर एंटर करायचं, जसं तुम्हाला आहे तसं आम्ही टीचर्सला पण सांगितलेलं आहे। टीचर्सला पण एक रूल आहे की त्यांनी 5 मिनिटं आधी एंटर करायचंच आहे, ओके। अभी ये क्या मेसेज है पता नहीं। तर हे लक्षात ठेवायचं आहे, टाइम डिसिप्लिन इज मस्ट। तुम्ही नाही फॉलो करणार तर तुम्हाला पुढच्या वेळी त्याचे आफ्टर इफेक्ट्स बघायला मिळतील, ओके। त्यावर सर आणखीन बोलतील तुमच्याशी। त्याच्यानंतर आणखीन एक पॉइंट डिस्कस करायचा आहे की आता काय एक्झाम्स चालू असताना आम्ही असं ऑब्झर्व केलं, आम्ही क्लास ठेवले होते मुलांचे फक्त फर्स्ट सेकंड पर्यंत,
नर्सरी टू सेकंड पर्यंत सुट्टी दिली होती, त्यांना फक्त एक्झाम द्यायची होती. पण थर्ड स्टँडर्ड पासून पुढे 11th पर्यंतचे सगळ्यांचे रेग्युलर क्लासेस पण चालू होते आणि एक्झाम पण चालू होती. पण असं ऑब्झर्व करण्यात आलं की बरीचशी मुलं जी होती त्यांनी क्लासेस एक्झामच्या वेळेस क्लासेसच अटेंड केले नाहीत, आणि मग त्यामुळे आम्हाला ते क्लासेस स्टॉप करून मग आम्ही फक्त एक्झाम कंडक्ट केली आणि 8th पासून पुढे ते क्लासेस ठेवले होते. ओके, तर हेही लक्षात घ्यायचंय की जर तुमच्यासाठी काही रेग्युलर गोष्टी ठेवलेल्या आहेत तर त्या अटेंड करायच्या, आणि काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते प्लीज कळवा आम्हाला आधी, आणि मग त्यानुसार काय ऍक्शन घ्यायची ते आम्ही ठरवू. ओके, तर आता सर बोलतील तुमच्याशी जरा थोडा वेळ आणि मग मी परत कंटिन्यू करेन. त्याच्याबद्दल बोलू टाइम डिसिप्लिन दिस अस्ट्रो कोर्स नाही बोलला गेलाय, मैं बोलता हूँ. हॉलिडे पण नाही बोलला. ओके, ते तुम्ही बोलणार आहात. ठीक. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. Sorry, I was busy with some personal work which is at my home front, ground work. We'll start immediately. मॅडमनी ज्याच्यावर बोलल्या ते विषयांना मी परत टच करणार नाहीये, कारण तुमचा वेळ महत्वाचा असतो हे आम्हाला कळतं. पण देन कमिंग ऑन अ रियालिटी ग्राउंड, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा आपण लॉकडाऊन मध्ये आहोत, मुलांच्या शाळाही चालू नाहीयेत, बऱ्यापैकी पालकांचेही ऑफिस चालू नाहीयेत, तो ऐसे हालात में जब पेरेंट्स का ऑफिस इतना रेगुलरली नहीं चल रहा है, बच्चों के स्कूल का लोड नहीं है, तो मम्मी लोग के ऊपर बच्चों के स्कूल भेजने का, उनको रिसीव करने का और उनका खाना बनाने का ये सब भी लोड नहीं है. ऐसे में आपके पास थोड़ा तो फ्री समय है, तो ये फ्री समय में आप इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई जब क्लास है तो क्लास के पहले 5 मिनट, या मीटिंग है तो मीटिंग के पहले 5 मिनट यू शुड बी इन. आपके जो भी डाउट्स है, अभी हम लोग 6-8 महीने से डीलिंग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप से मतलब व्हाट्सएप से ही आने चाहिए. फिर भी अभी भी कुछ लोग कॉल करते हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको ऐसे नहीं कि अकल सिखा रहे, हम आपको ये बता रहे कि इसी को डिसिप्लिन बोला जाता है आजकल के जमाने में. मतलब वक्त पे जाना तो टाइम डिसिप्लिन. अगर आप कोई बताया हुआ काम सही ढंग से करते हो, बताया वैसे करते हो, बताया तभी करते हो, तो भगया कि भाई आदमी बहुत सिंसियर है, मेहनती है, लगन है उसमें. ये सारे जो अच्छे गुण बच्चों में आने चाहिए वो सिर्फ स्कूल में जाने से आते हैं, ऐसा किसी को लगता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि स्कूल में कोई बताता है या नहीं बताता है, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है. बट ऑनलाइन क्लास में 1 घंटे में एक बार सिलेबस होने को आया, दूसरी बार भी शायद हो जाएगा मार्च तक, फिर भी आप लोग अभी भी ये चीज को नहीं समझे कि ऑनलाइन टीचिंग कोचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 1 घंटा ही होगा. हम 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा कभी आपका कोई भी क्लास लेंगे ही नहीं. तो अगर 1-1.5 घंटा हर दिन पढ़ने से, हफ्ते में 5 दिन पढ़ने से अगर पूरा पढ़ाई होता है 10वीं 12वीं तक का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाकी जगह पे आपका वक्त जो बचता है वो बच्चे के ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट के लिए, मराठी में बोलते सर्वांगीण विकास, मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्या सगळ्या वेळेचा, त्या सगळ्या पैशांचा, त्या सगळ्या एनर्जीचा पालकांच्या आणि मुलांच्या यूज होऊ शकतो. तो हमको ऐसा आपकी तरफ से ये नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब ये रूटीन हो गया. एग्जाम है तो एग्जाम है तो मतलब मार्क्स मिलने चाहिए. मार्क्स मिलना जरूरी नहीं है. एग्जाम का ये जो नए जमाने का पैटर्न है, कभी भाई गूगल फॉर्म दे दिया, कभी आपको व्हाट्सएप मैसेज से बोला, कभी बोला गूगल क्लासरूम पे करो. अभी तो हमने वो 10-20 हजार एप्लीकेशन आपको बताए ही नहीं, जिसमें और अच्छे तरीके से होमवर्क से लेके हर चीज होती है. एक दिन में सब नहीं पढ़ाया जा सकता ना. तो ये सारी चीजें जब आपके सामने धीरे धीरे खुल रही है, अभी 7वीं के बच्चे को 53 इयर्स का पीएचडी होल्डर जिसका 10 साल का इंडस्ट्री का 10 साल का एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा रहा है, और लोग बोल रहे नहीं वो थोड़ा ना इसमें ये प्रॉब्लम है. तो ये तो यही बात हो गई कि आप मतलब गधा एटलीस्ट घोड़े को दौड़ना सिखा रहा है. ये तो नहीं ना होना चाहिए. आपको बहुत आता है, आप बहुत एक्सपर्ट हो, ये सारी चीजें मान ली, बट वो घर में होता है. जैसे संतोष टकले को भी लगता है कि उसको बहुत आता है, बट दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन. मेरे से भी ज्यादा जानकार, मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल, होशियार लोग दुनिया में है. ये समझ आपको रखनी ही होगी. आप हर चीज पे हमको एडवाइस देना नहीं शुरू कर सकते. डिसिप्लिन के मामले में तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ. बच्चे के पैसे
कुछ लोग दे रहे, कुछ फ्री है। मैं तो ये बोल दूंगा कि जो पैसे दे रहे हैं 400 रुपया हो या 600 रुपया 800 रुपया महीने का, वो लोग ज्यादा डिसिप्लिन है शायद पैसे की वजह से। बाकी लोग तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। टोटली फ्री में क्लास करने वाले लोग भी है जिनको क्लास की कोई लेनी देनी नहीं। मतलब कल तनुजा मैडम बच्चों को ये बता रही थी 11th क्लास के कि आप होमवर्क क्यों नहीं करते। एक के परसेंटेज है 10th में 98.5 सीबीएसई, बाकी लोगों के है 90, 92, कोई 85 वाला है, अपने गांव वाले लोग 73 वाले हैं। बट होमवर्क नहीं कर रहे, अकेला 98.5% वाला कर रहा है। तो मतलब 98.5% वाला होशियार है नहीं, वो बेचारा घर पे खुद करना चाहता है, मम्मी भी बोल रही बेटा कर, और मम्मी और बच्चा मिलके पढ़ाई का काम करते, फालतू काम कोई नहीं करते। तो ये तो करना पड़ेगा ना। वो 98.5% के लिए मैंने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, बट जो सिंसियरिटी है, जिसका जो रिस्पॉन्स रहता है, ये सब चीज में मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इस मामले में चलते हमने उनको फीस के बारे में भी कभी नहीं पूछा, उन्होंने भी डिले किया, बट हमने पूछा नहीं, क्योंकि पैसे जरूरी है ही नहीं। ये क्लास के पीछे, क्लास के पीछे इसी एक एक बच्चा जो यहाँ फीस दिया है, देने वाला है, इसके 10 गुना तो आप बाहर देते हो। फिर भी आप लोगों का ये जो तरीका है तो समझ में नहीं आता है हम लोग को। हमने आपको एक अच्छा सा ऑफर दिया कि चलो आपने आपके बच्चे से पैसे दे दिए, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो यार हमारी जिम्मेदारी निभा ली। तो हमने आपको एक सोशल प्रोजेक्ट दिया कि आपके जान पहचान में अच्छे बच्चे जो है, जिनके घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, बच्चा आपके घर पे बार बार आके बैठ नहीं सकता कोरोना के कारण, दोनों दोस्त साथ में नहीं बैठ सकते, तो आप उसको हमारे क्लास में एडमिशन दिला दो और आप बोल दो कि सर इससे आपने हमसे 3,500 लिया था, इससे साल का 350 रुपया लेंगे। हेलो, ये कौन नमूना है? रूपाली भोमकर, माइक बंद करा। रूपाली भोमकर, हॅलो रुपाली भोमकर, तुमचा माईक चालू झाला होता, जरा लक्ष ठेवत जा मीटिंग मध्ये। गप्पा मारायच्या असतील तर मीटिंग मधनं बाहेर जा आणि गप्पा मारा। अभी चालू मत करो फिर से, मैंने बंद कर दिया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए सोशल जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिनके बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, जिनको पढ़ी ही नहीं है, ओके, उनका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे भी होते हैं लोग, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। इसका मैं ये डायरेक्टली इसलिए बोलता हूँ कि उनको बुरा तो लगे और वो सुधर जाए। बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग अगर सपोज एक अपने क्लास में एक अप्रोक्सीमेटली सिंसियरली पैसे देने वाले 50 बच्चे हैं टोटल, नर्सरी से लेके 50 से लेके 60, नर्सरी से लेके 12th तक। अपनी 10th 11th की फीस है 10,000 रुपया, जबकि बाहर कम से कम 40,000 रुपया है। तो 40 कम से कम बोल रहा हूँ। ऐसे में भी पीएचडी होल्डर्स पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि जो बच्चे टोटली फ्री, मतलब सपोज कोई 10,000 बच्चा पे कर रहा है 11th का, तो आप 1,000 रुपए में भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो बच्चा सिंसियर है। मार्क्स जरूरी नहीं है कि 95% होने चाहिए, वो बच्चा जो है वो सिंसियर होना चाहिए। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है, मैं पूछा ही नहीं आपको, मुझे माफ कर दो। मेरे को मेरी आवाज सबको आ रही है ना? हाँ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं तो वो मैं बताया नहीं। हाँ आ गया, थैंक यू। तो आपका ये जिम्मेदारी है ना। कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कुछ क्लास अटेंड किया, किसी हमारा दूसरा कोई क्लास इंग्लिश का या ऑनलाइन टीचिंग का, फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने 3 4 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो बोल रहे हमको पूरी फीस देनी। हमने जब उनको बोला कि नहीं आपको पूरी फीस देनी नहीं है, तो भी बोल रहे नहीं बट फीस तो देंगे। ऐसे भी अच्छे लोग हैं, इन लोग के पास पैसे का झाड़ नहीं, वो भी मेहनत से ही पैसे कमाते, बट फिर भी ये अच्छे लोग भी एक काम नहीं कर रहे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं आसपास आपके जो सिंसियर है, बट उनको ये मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ क्लास होता है। ये क्लास आज के लिए या लॉकडाउन के लिए नहीं था, ये क्लास है आपके टोटल जिंदगी के कोचिंग क्लास का रिप्लेसमेंट। आयुष्यात तुम्हाला कोणालाही कधीही कोचिंग क्लास पोरांसाठी लावायला लागू नये, ऍटलिस्ट 12वी पर्यंत ही अपेक्षा आहे। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। सोचो, अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चलो मान लेते बाहर जितनी फीस है उतनी हम ले रहे हैं, ऐसा मान होगी कम वगैरह मुझे नहीं मालूम, बट जैसे आप एक 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो आपको दिखेगा कि उधर 40 मांग रहा है और हम मांग रहे 10, तो हो गया 1/4 25%। और ऐसा अगर आप बचाओगे तो आप कम से कम 1-1.5 लाख रुपया आपके बच्चे के पीछे, कोचिंग के पीछे खर्च होने वाला, एटलीस्ट उसके जिंदगी में बचाओगे।
क्वालिटी की आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्वालिटी आपको मालूम है कि ठीक ठाक कोशिश की जा रही है। एक ही प्रॉब्लम है नेटवर्क का, जिसमें हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। बट एनीवेज आप लोग देखिए, अभी आज नहीं बोला तो भी एक तकरीबन 36 लोग हैं अपने क्लास इधर मीटिंग में, तो बचे हुए 50 लोग क्या कर रहे हैं? मतलब 86 लोग हैं अपने क्लास में, वो इंटरमिटेंटली पैसा देना है, नहीं देना है, बीच में छोड़ जाना है, फिर से आना है छुपके से, इसके लिए मैंने एक 20-30 निकाल दिए, तो हो गए 60-55। बट 86 के आसपास जो लोग हैं उसमें से 40 लोग आज प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें से फीस न देने वाले 50-60% है। बट बाकी लोग जो प्रेजेंट नहीं है वो कर क्या रहे हैं सैटरडे सुबह 10 बजे? मीटिंग का अनाउंसमेंट 1-1.5 हफ्ते पहले हुआ है। तो जो प्रेजेंट है उनको मैं तंग नहीं करूंगा, उनको यही बोलूंगा कल 10 बजे आपके बच्चों के लिए फ्री एस्ट्रोनॉमी कोर्स होगा शुरू। हर संडे या सैटरडे 1 घंटा चलेगा, 5 घंटे का कोर्स होगा। फीस 200 रुपया है, जो आपके ऑनलाइन क्लास के बच्चों को बिल्कुल नहीं देती। और जो लोग पूछे बगैर पैसे पे करते हैं उनसे तो एकदम हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, आप हमको क्या समझ के चल रहे हैं? पैसे के पीछे हम लोग नहीं है, एटलीस्ट इस कोचिंग क्लास। ये कोचिंग क्लास है आपके बच्चों को मार्गदर्शन देना, जो आपको भी अच्छा लगता है। आपको भी मालूम है पैसे नहीं बच रहे, समय बच रहा है, एक अच्छे समझदार लोगों से कांटेक्ट हो रहा है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि स्पेशली जो 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चे हैं, इन सब का हम अच्छे से उनका 1 साल कंप्लीट होने के बाद काउंसलिंग शुरू कर देंगे, ताकि वो करियर काउंसलिंग के पीछे भी आपके 10-20 हजार रुपए जाने वाले वो भी नहीं खर्च होंगे। और ये सब जब मैं कर रहा हूँ तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो टीचर्स है ना अपने, इसमें से कुछ टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो पैसे के लिए पढ़ा ही नहीं रहे, हम जबरदस्ती उनको 80 रुपया पर आवर दे रहे, जो बहुत ही कम है। ऐसे भी नमूने लोग हैं जिनको हमने टीचर के लिए अप्रोच किया, तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और उनको कम से कम घंटे का 300 या 200 रुपया चाहिए, कम से कम। और वो हफ्ते में डेली 1-2 घंटा लेंगे सिर्फ, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे टाइप के लोग हैं। पर हम तो लेंगे नहीं ऐसे लोगों को। तो धीरे धीरे जो आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोग बताते नहीं, बस शायद उनका एक्सपेक्टेशन हुआ है। अपना पॉसिबिलिटी है 80 से 100 रुपया, इस बार 80 रुपए दिए, नेक्स्ट टाइम हमको एटलीस्ट 100 या 120 150 तक जाना है। तो आप सबको उस समय हम बोलेंगे कि भाई जो भी फीस है वो आपको साल के पहले दे दो। बट इस बारे में आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं कि सर क्लास में बच्चे अपने ज्यादा क्यों नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम तो सब जगह रहेगा, आप 55,000 पर सब्जेक्ट वाला भी सब क्लास लगाएंगे तो भी रहेगा। तो अभी हम इस पे ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके 40-42 मिनट लिए चुके हैं मैं और मैडम। तो आपसे अभी ये कल एस्ट्रोनॉमी का जो कोर्स होगा वो होगा तकरीबन 5 घंटे के लिए, बट कल एक टाइम पे नहीं होगा, वो होगा आपका हर संडे, मतलब 5 संडे तो होगा, या एटलीस्ट 2-3 संडे सैटरडे मिला के 5 दिन का 5 घंटे का होगा। इसके आपके 200 रुपए देने की जरूरत नहीं है। पर एक रूल है, इस रूल को आप डेविएट नहीं कर सकते। इसमें भी एंट्री जीमेल से नहीं दी जाएगी आपको, आपको एंट्री दी जाएगी व्हाट्सएप मैसेज के लिंक से। और ये व्हाट्सएप मैसेज के लिंक से जो 10 बजे के पहले, मतलब 10 बजने में 1 मिनट है उसके पहले, और 10 बजने में आधा घंटा है तभी नहीं आना है, 10 बजने में 5-7-10 मिनट बाकी है तभी आना है। क्योंकि 80 बच्चों को अगर सेकंड में एक बच्चा भी अंदर आ रहा है तो भी 80 सेकंड्स ही लगते हैं, मतलब गिन के 1.25 मिनट लगने वाला है। तो अगर हम 10 बजने में 5 मिनट है तभी शुरू करते हैं, तो 10 बजने में 1 मिनट है तभी अपना क्लास शुरू हो सकता है। इसके बाद किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये तो फ्री था, आपने तो बताया था, फिर हमको तो लिया नहीं, फिर हमारा तो नुकसान हो गया। तो नुकसान किसी का कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास करते करते बीच में छोड़ दिया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, आप सुनोगे तो शायद आप में से भी कुछ सोचेंगे कि हमको भी छोड़ना है। हम लोग वीडियो तो डाल ही रहे, वीडियो तो फ्री ही है, तो लोग सोचते हैं मैं वीडियो में बैठ के देखूंगा, क्यों बेवजह 100 रुपया देने का महीने का, है ना, 200 रुपए देने का, 300 रुपए देने का, 400। भले वो फालतू जगह जाके एक टाइम में 2,000 रुपया खर्च करेंगे, ड्रेस लेने में, आइसक्रीम खाने में, गला बैठ जाएगा, फालतू चीज खाएंगे, ये सब चीज में लोग अभी भी वक्त और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जबकि हम कोरोना के सबसे बेकार दुनिया के दौर से, पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो ये समझ लोगों में नहीं है। आप भी वो रास्ता अपनाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बट एक समझिए कि जो घंटे का डिसिप्लिन है, एक भाई 6 से 7 ही क्लास होता है, तो 6 से 7 ना आपको खेलने जाना है, ना मस्ती करने जाना है, ना टीवी देखना है। ये डिसिप्लिन है, ये कल्चर है जो बच्चों में इनकलकेट होता है।
जब बच्चा जिंदगी भर इसी दौर से गुजरता है। स्कूल यही करते हैं, गुरुकुल यही करता था, मदरसा भी पहले यही करता था और मिशनरी स्कूल भी यही करते थे। आज ये सब लोग धंधे में लगे हुए हैं। तो हम जैसे लोग जब बोलते तो आपको अच्छा तो लगता है, बट फॉलो नहीं होता, क्योंकि अडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, है ना। अगर आपके ही अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके की सोच को बहुत पॉजिटिव नजर से नहीं देखा जा रहा है, तो शायद वो आपके बच्चों में और आपके आसपास के समाज में आना थोड़ा मुश्किल है। और ये आए, इसलिए हमारी ये कोशिश है। और इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहे हो कि आपके पैसे के कारण मेरे महीने का इस प्रोजेक्ट के पीछे होने वाला खर्च मुझे नहीं लगता है 10,000 से ज्यादा है, जबकि महीने का अपना टोटल खर्च है वो तकरीबन एक 25 से 30,000 है। तो मतलब आप महीने के कम से कम 15 से 20,000 रुपया दे रहे। और इसके लिए मैं ऐसे नहीं कि कुछ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कि पैसे मांगने से कोई नहीं देता। आपको लगा तो आपने दिया। कुछ लोग ऐसे भी है कि नहीं, अच्छा काम कर रहे तो सर मेरे एक बच्चे का एडमिशन होगा, अभी दूसरे का भी करवा लीजिए। तो ये लोग कौन है, वो उनके सामने खड़े रहते जो बहुत सेल्फिश है। सर एक बच्चे का खो गया, उसके दे दिए हमने 1,000 रुपए, हम तो बहुत गरीब है। जबकि व्हाट्सएप के फोटो देखने के बाद चक्कर आ जाती है। ऐसे लगता है भाई इनके बॉडी के ऊपर जो कपड़े और गहने हैं, उससे तो पूरे भारत देश का पढ़ाई हो सकता है। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता कि झूठ कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। तो हमको आपके प्रॉपर्टी में और आपके इसमें इंटरेस्ट नहीं, बट आपको ये समझ के चलना है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं 100% आपका योगदान देना होगा। बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। हमारा तो ये इसके प्रोजेक्ट के पीछे सोच है। आज जो इधर बच्चा नर्सरी में एंट्री हुआ, वो तकरीबन एक 12 साल हमसे जुड़ा रहा, कम से कम पैसे में। अच्छे अच्छे टीचर आते रहे, जाते रहे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो समझता रहा। बीच में हम लोग एस्ट्रोनॉमी का कोर्स करवाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट करते रहे, बच्चे को फायदा होता रहा। और उसने आगे जाके भविष्य में ये फायदा अपने माँ बाप को, समाज को और दुनिया को रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दिया। तो ये अच्छा होगा ना। इसी से तो देश आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होने में मदद होगी। देश सब देशों के आगे जाके नंबर 1 बनेगा। आज हमारे दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है, आजू बाजू में नमूने बैठे ही है। इधर झंडा गाड़ने से या मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से उनको तो आप नहीं हरा सकते। उनको हराना है तो आपके हर बच्चे को हिंदुस्तान में एक लायक नागरिक बनना पड़ेगा। और ये लायक नागरिक बनाने की जिम्मेदारी अकेले मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, केजरीवाल नहीं उठा सकते। वो आपके बच्चे हैं तो आपको ही उठानी पड़ेगी। हमारी कुछ मदद मिल रही है तो आपको सपोर्टिव रहना पड़ेगा। एक टाइम डिसिप्लिन फॉलो करनी है। दूसरी, बच्चों का पढ़ाई घर पे अच्छे से लेना है। तीसरी, कि भाई जो प्रोसेस आपको समझाई जाती है वो नहीं समझी तो व्हाट्सएप मैसेज से आपको मैडम को, वैशाली मैडम को कांटेक्ट करना है। वैशाली मैडम कंसर्न टीचर का फोन नंबर दे देंगी, तभी उनसे बात करना है। हर बार उनको फोन नहीं करना है। आपको एक बार लिख दिया भाई लेक्चर चल रहा है, आप हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का मराठी बेवजह ट्रांसलेशन मत करो, क्लास में ध्यान दो। बट बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड के भी इतना दिखावे में विश्वास रखते हैं कि वो बैठ बैठ के एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। ये संस्कार बच्चों पे घर से ही आता है कि मुझे बहुत आता है। आपको जो बहुत आता है तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, सर मेरे पास ना पढ़ाई लिखाई का काम 5 घंटे में मैं खत्म कर देता हूँ, 8 घंटा मैं सोता हूँ, 13 घंटे खत्म हुए, अभी मैं बैठे हुए क्या करूँ, बचे हुए 11 घंटे मुझे काम दे दीजिए, मैं फ्री में आपका कुछ अच्छा वाला काम करने को तैयार। क्या 450 बच्चे पहले थे जून में अपने साथ, महीने के पैसे मांगे तो हो गए सीधे 40 से अभी 80 हो गए। अभी ये मुझे बताइए कि ये 450 का अगर मेजर सेट पकड़े हम लोग, तो क्या ये 450 में से किसी बच्चे ने अब तक मुझे बोला मैसेज करके कि सर कुछ अच्छा वाला काम दे दीजिए ना, जो मेरी दिमाग की भी चुस्ती बढ़ाएगा और आपको भी आपके इतने सारे काम के अंदर थोड़ा मदद के लिए तौर पे मदद हो जाएगी, और आप भी मुझे समझ पाएंगे कि ये बच्चा किस चीज के लिए लायक है, ताकि जब आगे जाके मुझे अपना करियर ऑप्शन चूज करना होगा तो संतोष टकले ठोक के जवाब दे सकते कि ये बच्चा ये अच्छे गुण रखता है, तो ये डिसिप्लिन के लिए, ये फील्ड के लिए ये लायक है। आपको लगता है गया कहीं तो 10,000 रुपया दे दिया करियर काउंसलिंग का, फिर 4 दिन जाके मंदिर में नारियल फोड़ा, 2 दिन जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा, फिर चर्च में जाके कैंडल लगाया, तो अभी बच्चा ऑटोमेटिकली एपीजे कलाम बन जाएगा या स्वामी विवेकानंद बन जाएगा। तो ये जो सोच है ना, इससे थोड़ा जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। जितना जल्दी बाहर आएंगे उतना जल्दी आप देश के लिए कुछ करने का एक्चुअल मुहिम हाथ में लें। एक्चुअल मुहिम हाथ में लेने के लिए हमारी कुछ भी मदद लगती है तो प्लीज बोलिए।
एस्ट्रोनॉमी कोर्स की लिंक आज रात को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में स्टैंडर्ड के डाली जाएगी। वहां से आप कल सुबह 10 बजने में 5 मिनट है तब ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस के मामले में आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, किसी को 10 बार बताना नहीं पड़ता है माइक ऑफ करो या ये करो। ये आज जो गलती से हुआ उसमें कोई गड़बड़ ये है कि मोबाइल में ना एक बार कुछ बटन दब गया तो फिर से वो ऑफ ऑन होने में थोड़ा समय लगता है। पर आपको ये तो मानना ही होगा कि ये ऑनलाइन क्लास के चक्कर में घर पे मम्मी डैडी और बच्चा एटलीस्ट मोबाइल का कुछ अच्छा इस्तेमाल सीखे। इसमें हमारा क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है शंकर सर, मंगलम सर और वो जो अच्छे अच्छे आपको टीचर हमारी तरफ से पढ़ा रहे उनका। हम उनके तो हमेशा ही शुक्रगुजार रहते हैं क्योंकि ये सब यंग लोग हैं, इंजीनियरिंग किए हुए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये सब लोगों का एनर्जी आपके बच्चों में आना चाहिए, उनके संस्कार आपके बच्चों में आने चाहिए। वो दिखता नहीं है, कुछ लोग तो इतने यूजलेस है, उनको ही फोन कर देते हैं और कुछ ऐसा पूछ देते हैं, फिर वो सर लोग हमको बताते हैं तो हमको शर्म आती है कि टीचर को अच्छा होना जरूरी है बट स्टूडेंट और पेरेंट का जो अच्छा ही एक्सपेक्टेड है उसका 5-10% भी कुछ लोग में नहीं। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो एनीवेज, मेरा बात ऐसा लगता होगा आपको हमेशा कि मैं डांट ही रहा हूँ, बट डांटना नहीं है, ये कुछ मेरा टोन इस तरीके का है। मैं जरा इंटरेस्ट लेके ज्यादा ऊर्जा से बोलता हूँ तो शायद आपको थोड़ा वो हर्प करता हूँ या आपको थोड़ा बुलडोजिंग करता हूँ ऐसा लगता होगा। बाकी चीजें मैडम ने समझाई है, फिर भी मीटिंग का क्लोजिंग मैडम ही करेंगे। मेरी तरफ से कुछ गलत बोला होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। और बेतुके और इरेलेवेंट मैसेज आप कोई भेजेगा नहीं, जो जरूरी है वही बात होगी क्योंकि मैं बिजी हूँ, आप भी बिजी है। और अभी भी रिक्वेस्ट है कि अपने क्लास के लिए 0% पे किसी को नहीं लेंगे फीस के, बट 10, 20, 30% फीस पे कोई भी बच्चा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उसके पेरेंट्स हो, आपको उसका ईमेल आईडी भेजना है, व्हाट्सएप नंबर भेजना है, उसकी जानकारी भेजनी है और उसको सारे रूल्स समझाने हैं ऑनलाइन क्लास के, तो वो बच्चा अपने क्लास में ज्वाइन हो सकता है। तो ये अच्छा काम आप करिए। इससे होगा क्या कि आपके बच्चों के दोस्तों को एक अच्छा जगह मिल जाएगा। नहीं तो मार्च या जून में बच्चे बोलने वाले हैं, मम्मी वो मेरा दोस्त है ना, वो तो फलाना फलाना क्लास में जाता है, तो ये ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया है बट ऑफलाइन क्लास में भी मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे दोस्त के साथ जाना है। फिर ऑनलाइन क्लास में खर्च होंगे 5-7 हजार रुपए और ऑफलाइन क्लास में आने जाने के 5-7 हजार रुपए और फीस के होंगे 10-20 हजार रुपए। ऐसे करके आपके मेहनत के एक नहीं बोला तो भी 10-15 हजार रुपया वेस्ट हो जाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। हम हाँ, ये जरूर है कि सर ऑफलाइन क्लास से कंपैरिजन में आपके क्लास में ये प्रॉब्लम है, ये बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि उससे ही अपना क्लास इंप्रूव हो। बट ये आप व्हाट्सएप से भेजेंगे अच्छे से मराठी हिंदी इंग्लिश में लिख के तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मैं उस पर बैठ के, मैं और मैडम और टीचर्स बैठ के हमेशा एक डिस्कशन करते हैं। एनीवेज, नाउ मैडम विल टेक ओवर, सो शी विल give you some final guidelines. Thank you very much for your kind patient listening. Tata, bye bye. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? एकदा लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, थैंक यू. सी अभी जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने आज का मीटिंग का जो एजेंडा था वो कंप्लीट हो चुका है. एक लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज हॉलीडे. कौन सा हॉलीडे? दिवाली हॉलीडे. ठीक है, क्योंकि भले ही पैंडेमिक हो कुछ हो लेकिन आप लोग दिवाली तो सेलिब्रेट करोगे. दिवाली 13 से शुरू हो रही है मेरे ख्याल से एंड 13, 14, 15, 16 इज भाऊबीज आहे 16 ला. सो फ्राइडे 13 से लेकर मंडे 16 तक दिवाली है. उसमें सैटरडे संडे तो अपनी छुट्टी ही रहती है. तो ये आपके ऊपर है, आपको हमें बोलना है कि डू यू वांट दोज 4 days हॉलीडेज 13 से लेकर 16 तक हॉलीडे देना है कि नहीं देना है. ये आपका ओपिनियन होगा. आप अभी भी दे सकते हैं मुझे, ताकि हम लोग फिर टीचर्स से डिस्कस करके वो फिक्स कर सकते हैं. 13 ते 16 दिवाळी आहे. तर दिवाळीसाठी तसंही 14-15 सॅटर्डे संडेची सुट्टी असणार आहे तुम्हाला. तर 13 आणि 16ची सुट्टी द्यायची आहे का? चला मी इथेच दाखवते म्हणजे सगळ्यांना दिसेल की किती जणांनी ऑप्ट केलेला आहे मेसेजेस साठी, सॉरी सुट्टीसाठी. ठीक आहे, हे सगळ्यांचा येस आलेला आहे. प्रियांका चव्हाण नॉट रिक्वायर्ड हॉलिडे.
पण बाकी सगळ्यांचा येस आलेला आहे. आम्हाला काहीच हरकत नाहीये, पण मग एका मुलाचा क्लास नाही होऊ शकणार आहे, त्यामुळे आपण म्हणजे आता इथे 36 मुलं आहेत, तर 35 वर्सेस 1 असं वोटिंग झालेलं आहे एक प्रकारे. सो आपण एक काम करूया, 13 to 16 हॉलिडे डिक्लेअर करूया. आणि एनी हाव, जसं मगाशी सरांनी सांगितलं, तुमचा सिलेबस, बऱ्याच मुलांचा सिलेबस खूप छान पैकी मस्त चाललेला आहे, पुढे गेलेला आहे. आणि डोंट वरी, आपण हा रिवाइज पण करणार आहोत. काही मुलांचं रिव्हिजन पण चालू झालेलं आहे. त्यामुळे हे जे 2 दिवस 13 आणि 16 जाणार आहे, तर त्याचं काही टेन्शन घेऊ नका. आपण 13 ते 16 क्लासला सुट्टी देऊया दिवाळीची, आणि 17 पासून परत रेग्युलर क्लास चालू होईल. ओके. आणि याचे सगळे जे मेसेजेस आहेत रिलेटेड, ते तुम्हाला ग्रुपवर पाठवले जातील. हॉलिडे मैसेज विल बी सेंट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू सो मच. और जो सर ने एस्ट्रो कोर्स के बारे में बताया, आप सभी बच्चों के लिए फ्री है, जो हमारे ऐसे ऑनलाइन के बच्चे हैं उनके लिए. तो आप जिनको इंटरेस्ट है, कंपलसरी नहीं है, बट इंटरेस्ट है, वो लोग कल 10 बजे से पहले 5 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच. Here we are closing with today's meeting. Thank you all the parents for attending this meeting. Thank you so much. Now you all can leave the class. Thank you so much. Bye everyone. और आपके कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सएप से भेज दीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच. बाय टीचर. बाय बाय. बाय टीचर. बाय. बाय टीचर. हैव नाइस डे. बाय आफिया. हैव अ नाइस डे बेटा. बाय बाय. बाय मैम. बाय बाय. बाय मिस. बाय बाय निधि.